हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर वन का नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में टॉपिक वन है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ है, उसमें जब ऊन से रगड़े तो रगड़ने पर यह देखे कि वह छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कि तिनके, कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। परंतु लगभग 2000 वर्षों तक इस बातों का कोई महत्व नहीं दिया। 2000 वर्षों तक इस बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, यह हम कह सकते हैं। सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा लगाया कि अंबर की भांति और अनेक पदार्थ हैं जिसमें यह गुण पाया जाता है। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाता है। मतलब यह गुण जो पदार्थ प्राप्त कर लिया वह वैद्युतमय हो गया, तथा वह कारण जिससे कि उसमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता है। वह कारण जिस कारण गुण उत्पन्न होता है वह वैद्युत कहलाता है। ठीक है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। कोई पदार्थ है वह वैद्युतमय हो गया, और वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि वह आवेश ग्रहण अब कर लिया। ठीक है। अतः वैद्युतमय पदार्थों को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। जो वैद्युतमय पदार्थ है उसे हम आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं, धन तथा ऋण आवेश। धन तथा ऋण आवेश के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो छड़ें आवेशित हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ें आवेशित हो जाती हैं। वो छड़ क्या होती है? आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार हम आबनूस की छड़ जो होती है बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर वह भी आवेशित हो जाती है। परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब इन दोनों छड़ों पर जो आवेश होता है वह एक दूसरे से भिन्न होता है। या एक पर निगेटिव होगा, दूसरे पर पॉजिटिव होगा, या पहले पर पॉजिटिव होगा, दूसरे में निगेटिव होगा। यदि हम कांच की छड़ रेशम से रगड़ कर डोरे से लटका दें, मतलब यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर कोई छोटा डोर बांध लें और उसे लटका दें तथा एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर पहली छड़ के पास लाएं। एक दूसरी छड़ को रगड़ कर पहली छड़ के पास लाएं तो लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। तो लटकी हुई जो छड़ है दूर हट जाती है, मतलब कि इसमें एक ही प्रकार के आवेश हैं। इसी प्रकार यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं तो भी लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। ठीक है। परंतु यदि हम
अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर अबनूस की छड़ के पास लाएं तो अबनूस की छड़ कांच की छड़ की ओर खींच जाती है। मतलब एक पर ऋण आवेश है, एक पर धन आवेश है। ठीक है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब इस प्रयोगों द्वारा वह बता दिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है। ठीक है। तथा दूसरा वह जो कि अबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर अबनूस में उत्पन्न होता है। ठीक है। पहले प्रकार के आवेश को धन आवेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 में रखे थे। उपरोक्त प्रयोगों से यह अभी स्पष्ट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब सजातीय आवेश है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मतलब ब्रह्मांड का जो है प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। परमाणु, अब देखो, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। परमाणु के एक सूक्ष्म आयत में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। परमाणु के एक सूक्ष्म आयत होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आयत में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है। इस सूक्ष्म आयतन को नाभिक कहते हैं। मतलब नाभिक में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, परमाणु धन आवेशित हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया तो वह धन आवेशित हो जाता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो परमाणु ऋण, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वह परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 4, वैद्युत आवेश संरचना का सिद्धांत। इसमें यह है कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश न उत्पन्न कर सकते हैं हम, न ही नष्ट कर सकते। इसे हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना।